अगर काकड़ साहब का गुज़िश्ता जो 2 रोज़ से हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, जो कि हनीफ अब्बासी साहब के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किया है, तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप मुझ पर कीचड़ उछालेंगे, तो फिर मैं भी आप पर कीचड़ उछालूँगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी हुकूमत का नाम लिया जाएगा, तो फिर जो कुछ मेरी निगरान हुकूमत में हुआ, इस मौजूदा हुकूमत के बनने के हवाले से मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। सना मिर्जा साहिबा, ये बात तो बानी तहरीक इंसाफ कहते रहे तवातुर से कि ताकतवर को जो है यहाँ पे पकड़ा नहीं जाता, सजाएं नहीं दी जाती, चीजें नहीं की जाती। अब ये गंदम का स्कैंडल है, अरबों रुपए का मामला है, किसान दर बदर है, बम्पर क्रॉप होने के बावजूद हम एक क्राइसिस का शिकार हैं। और ये फरमाइएगा, आपको लगता है कि जो तहकीकाती कमेटी है उसमें अगर किरदारों की निशानदेही कर ली जाती है तो उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग होगी, कोई सजा जजा का मामला होगा? बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। देखिए, मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई का स्टेटमेंट तो कोट करने की कोई नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ये जो आपने हमारे बीच के कुछ पैनलिस्ट थे जिन्होंने हवाला दिया कि ये कोई पहली दफा का इशू नहीं है। मुझे बताएं कि पिछले 10 सालों में कितने ऐसे बहरान आए और गुजर गए जिसमें चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट रही हो, नून लीग की रही हो, कतई नजर इसके कि किसकी सरकार रही हो। लेकिन कभी हमें ये पता होता है कि गंदम का बहरान आ गया है, कभी चीनी का बहरान आ जाता है, कभी आटे का आ जाता है, कभी कपास का आ जाता है। मतलब आप नाम लें वो नहीं तो कम से कम गैस और बिजली का बहरान पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ हमें ये मान लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी से लेके हुकूमत तक, सरकार तक ऐसा कोई सिस्टम वजह नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि हमने आया अगले 1 साल की प्लानिंग कैसे करनी है। मतलब हम चीन और भारत के मवाजना अगर करें तो 10 साल और 50 साल की प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है। हम 1 साल की प्लानिंग नहीं कर सकते। ये बात नबिश्ता दीवार थी कि इस साल बंपर क्रॉप होनी है गंदम की, क्योंकि इस हवाले से पिछली हुकूमतों ने माजी में जो सहूलियात दी थी, उनको पता था कि ये क्रॉप आनी है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये इन्वेस्टिगेट किया गया कि आया फरवरी में जो गंदम पहुंचनी थी, वो आया मार्च के आखिर में क्यों पहुंचाई गई? जब आपकी सीईसी ने अप्रूवल नहीं दिया था, ईसीसी ने, तो उसके बावजूद वो तमाम के तमाम जहाज आखिर लंगर अंदाज क्यों हुए या क्यों पहुंचाए गए? आई थिंक इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और ये पिछले कोई 1 हफ्ते से हम इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं कि आया ये निगरान हुकूमत ने किया है या उससे पिछली हुकूमत ने किया है या इस अगली हुकूमत ने किया है। यानी अवाम को आपने इस पूरे चक्कर में घुमा दिया है कि आया असल कसूरवार कौन है। क्योंकि हमें ये मान लेना चाहिए कि जिन कसूरवारों के नाम आ रहे हैं उनके नाम हम आने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो लोग इस वक्त की हुकूमत का हिस्सा भी हैं। अगर आप माजी के नाम उठाएंगे तो यकीनन उसकी जो रूट्स हैं वो आपको मौजूदा हुकूमत में भी मिलेंगी। अगर काकड़ साहब का गुज़िश्ता जो 2 रोज से हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, जो कि हनीफ अब्बासी साहब के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किया है, तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप मुझ पर कीचड़ उछालेंगे, तो फिर मैं भी आप पर कीचड़ उछालूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी हुकूमत या मेरी निगरान हुकूमत का नाम लिया जाएगा, तो फिर जो कुछ मेरी निगरान हुकूमत में हुआ, इस मौजूदा हुकूमत के बनने के हवाले से मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कोई किसी के कपड़े उतारने को तैयार नहीं है। उसमें चाहे हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाए, उसमें चाहे अवाम का बेड़ा गर्क हो जाए, उसमें चाहे 100 अरब रुपए अवाम के झोंक दिए जाएं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर शख्स अपना इक़्तिदार बचाने के लिए है। मुझे ये बताएं, ये बिल्कुल सही हवाला भी आपका कोई पैनलिस्ट दे रहा था कि जो 3300-3400 रुपए के हिसाब से गंदम का रेट था, वो 4700 रुपए के हिसाब से खरीदा गया। 25 करोड़ रुपए रोजाना की बुनियाद पे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके बाकी पैनलिस्ट शायद बेहतर बता सकते हैं। 25 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से आप सूद दे रहे हैं सिर्फ उस गंदम के ऊपर जो पंजाब के अंदर मौजूद है। मुझे बताएं ये किसकी जेब से जा रहा है? ये आपकी, मेरी और पाकिस्तानियों की जेब से जा रहा है। तो जब ये इंपोर्ट की गई तो उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि आखिर ये सरप्लस गंदम क्यों लाई जा रही है। और एक खेप मंगवाने के बाद 10 लाख की आप अगली खेप का भी ऑर्डर कर रहे हैं। तो आई थिंक ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो लोग एनालाइज करके ये रिपोर्ट्स पेश करते हैं अपनी वाहवाह करने के लिए सरकार के सामने कि ये देखिए हमें अगले 6 महीने में ये करना है, हमें इस चीज की अशद जरूरत है, जी। या ये चीज हमारे लिए सरप्लस है, तो मेरा ख्याल है कि उनको चौराहे पर लटका देना चाहिए। क्योंकि उनकी रिकमेंडेशंस की बिना पर हुकूमतें ये फैसला करती हैं एक दस्तखत से कि इस चीज को पाकिस्तान में आना चाहिए और इस चीज को नहीं आना चाहिए। जो कुछ आज हो रहा जी है ठीक। इसमें फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू पॉलिटिकल जो सेटलमेंट है, जो पॉलिटिकल सेटअप है, उन तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इसके जिम्मेदारों का तयन जरूर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की जी बात यह है बिल्कुल ठीक। कि इसमें से कुछ भी नहीं हो सकेगा।